अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। लास्ट टाइम मैंने कैश बुक और पासबुक के बैलेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लेक्चर नंबर 2 लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको बैलेंसेस के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आप फर्दर इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आज फर्दर इसकी तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, कैश बुक और पासबुक, ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई की जाती है क्योंकि कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में क्या हो रहा होता है, फ़र्क बता रहे हैं, फ़र्क आ रहा होता है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, वो आपस में मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आज कुछ उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, और फर्दर हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बाद में आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, मैंने बताया था कि कैश बुक का बैलेंस आपके पास डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसी तरह पासबुक का बैलेंस आपके पास डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका ये हमारे लिए फेवरेबल होता है और इसका क्रेडिट हमारे लिए, कस्टमर के लिए फेवरेबल कंसीडर किया जाता है। अब फर्दर वो पॉइंट्स कि जिनकी वजह से कैश बुक शो मोर बैलेंस एंड पासबुक शो लेस बैलेंस। जी स्टूडेंट्स, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है कि स्टूडेंट्स वो तमाम पॉइंट जो उसने आपको बताए हुए हैं उसमें आपने देखना है, अगर कैश बुक का बैलेंस उस पॉइंट की वजह से ज़्यादा शो हो रहा है और पासबुक का बैलेंस उस पॉइंट की वजह से कम शो हो रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स को क्या किया जाएगा, वो पॉइंट्स जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है सॉरी और पासबुक का बैलेंस कम शो हो रहा है, उन तमाम पॉइंट्स को आपने क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स क्या होते हैं? वो चेक्स जो कि आपने बैंक में जमा करवा दिए हैं। जब आप बैंक में जमा करवाएंगे तो आप क्या करेंगे, फौरी तौर पे उसको कैश बुक में ऐड कर देंगे। आपने क्या किया, प्लस कर दिया, कैश बुक में उतनी अमाउंट प्लस कर दी, आपका कैश बुक का बैलेंस भर गया। लेकिन बैंक उसको तब तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा जब तक वो चेक क्लियर नहीं हो जाएगा। ठीक है, चेक क्लियरिंग में जाता है, क्लियरिंग में जाने में 1 से 2 दिन लगते हैं। अगर डिफरेंट ब्रांच का या डिफरेंट बैंक का चेक होता है तो उसको 2 से 3 दिन वर्किंग डेज लगते हैं उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में आने में। तो इस दौरान आपका कैश बुक का बैलेंस देखें कम शो होगा, क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट में इस चीज़ को ऐड किया ही नहीं है, लेकिन आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा शो हो रहा है, लेकिन पासबुक का बैलेंस क्या शो हो रहा है, कम। तो उन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, क्रेडिट करना। और याद रखिएगा, अनकलेक्टेड चेक्स हमेशा क्या होते हैं, क्रेडिट ही होते हैं। चाहे बैलेंस आपके पास कैश बुक का गिवन हो, चाहे बैलेंस आपके पास पासबुक का गिवन होगा, अनकलेक्टेड चेक्स को आपने हमेशा क्रेडिट करना है। और कौन से पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं, मैं आपको इसमें डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक ऑन कस्टमर बिहाफ। कस्टमर के बिहाफ पर बैंक ने कोई एक्सपेंस पे किया, यानी कि आपकी बिल्डिंग का रेंट था, पे बैंक कर रहा है, बैंक आपके अकाउंट से पे कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरह इंटरेस्ट पे करना था, बैंक ने आपके अकाउंट से पे कर दिया। बैंक ने सैलरीज पे करनी थी, आपने वर्कर को सैलरीज पे करनी थी, बैंक ने आपके कहने पर आपके अकाउंट से सैलरीज पे कर दी।
तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस जिनमें आपके अकाउंट में डिक्रीज़ आ रहा है, वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से आपके अकाउंट में कमी आ रही है, उन पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। ठीक है जी। फर्दर इसके अलावा अगर बैंक ने wrongly debited बाय बैंक ने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, गलती से डेबिट कर दिया है, बैंक ने आपके अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है, तो ऐसी सूरत में भी आपने क्या करना है, उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है जी। फर्दर इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हम डिटेल में करते जाएंगे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। इसकी दूसरी साइड क्या है कि अगर ऐसा हो कि उस पॉइंट की वजह से जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, उस पॉइंट की वजह से कैश बुक शो लेस बैलेंस एंड पासबुक शो मोर बैलेंस, तो इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, वहाँ पर जब BRS बनाएंगे तो उसमें डेबिट कर देंगे। अब डेबिट किस तरह करेंगे ये तो फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हमें पता चलेगा। अब इसको मैं एलैबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक है, जिसको फर्दर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अनप्रेजेंटेड चेक ऐसे चेक जो कि आपने इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की। अब जब आपने इशू किया, आपने उसको अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको आपके अकाउंट से माइनस नहीं किया, क्योंकि ये चेक बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। जब तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं होगा, बैंक उसकी पेमेंट को आपके अकाउंट से माइनस नहीं करेगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं, और ये हमेशा क्या होंगे, डेबिट होंगे, चाहे आपके पास बैलेंस कैश बुक का गिवन हो या पासबुक का गिवन हो। ठीक है जी, अनप्रेजेंटेड चेक्स। और दूसरा, ऑल इनकम्स डेट बैंक ट्रांसफर टू कस्टमर अकाउंट, बैंक ने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। बैंक ने आपके अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, बैंक ने आपके यानी कि डिपॉजिटर के अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो उन सब पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। जिसमें इंटरेस्ट रिसीव किया है, बैंक ने कोई डिविडेंड आपके बिहाफ पे कलेक्ट किया है, बैंक ने कोई ऐसी अमाउंट जो कि किसी से आपने लेनी थी वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है, तो वो सारे पॉइंट्स जिनकी वजह से आपके अकाउंट में इंक्रीज़ आ रहा है, उनको आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। उसके अलावा रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने आपके अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया है, तो उसको भी सही करने के लिए आपने क्या करना है, डेबिट करना है। स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप समझ लें कि आपका 50 से 60-70% BRS हो जाता है। ठीक है, ये दो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, जो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं, तो इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं जल्दी रिप्लाई करने की उसकी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।